हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट हम किसका निकालेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट निकालने में हम लोग यूज करेंगे कोफैक्टर्स का। एडजॉइंट निकालने में हम किसका यूज करेंगे? कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट का। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग? एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन में इसके है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए। हमने सपोज कर लिया मैट्रिक्स ए और इसका एलिमेंट क्या है? ए आई जे। कितने ऑर्डर का ये है स्क्वायर मैट्रिक्स? ऑर्डर n का। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय ए डी जे लिखेंगे और इन ब्रैकेट ए लिख देंगे। इसको हम क्या रीड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो डिनोटेड बाय ए डी जे इन ब्रैकेट ए मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए, डिफाइंड एज and defined as a transpose of किसका ट्रांसपोज लेंगे हम लोग? ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट जो मैट्रिक्स हमें निकालना है, ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ये वाला जिसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ये कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट से बनेगा मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग? कैपिटल ए आई जे, और इसका भी ऑर्डर क्या है? n बाई n ऑर्डर। ठीक है, मीन्स n ऑर्डर का ये भी होगा। तो ये कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है, इसका हम क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो हमें क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आप कैपिटल ए आई जे के बारे में जानते ही हैं, प्रीवियस टॉपिक में आपको पढ़ाया गया है। वेयर कैपिटल ए आई जे क्या डिनोट कर रहा है? डिनोट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। ये ए आई जे एलिमेंट का क्या डिनोट कर रहा है? कोफैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन कंप्लीट। डेफिनेशन में हमें क्या मिला? एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है उसका क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसपोज। अब इसको अप्लाई करते हैं 2/2 और 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे, मैट्रिक्स पे। तो देखते हैं कैसे हमें एडजॉइंट मिल रहा है 2/2 और 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। तो सपोज करिए हमने ले लिया एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। इसका अब हम क्या निकाल लेंगे? एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट इसका निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। किसका? कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का। A11 का कोफैक्टर क्या हो गया? कैपिटल A11, और A12 का कैपिटल A12, A21 का क्या हो गया? कैपिटल A21, और A22 का हो गया कैपिटल A22। ये जो मैट्रिक्स है कोफैक्टर्स का, इसका हम क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो ये कितना आ जाएगा? ट्रांसपोज निकालने पे आप जानते ही हैं रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट रो को हमने बना दिया फर्स्ट कॉलम A11, A12, और सेकंड रोज हो गया सेकंड कॉलम A21, A22। यही हमें क्या बताएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जब भी हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे 2/2 ऑर्डर का, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे A11, A12 पहले कॉलम में, A21, A22 दूसरे कॉलम में। ठीक है, A11, A12 जो फर्स्ट रो में था वो फर्स्ट कॉलम में आ गया, A21, A22 जो सेकंड रो में था वो कहाँ आ गया? सेकंड कॉलम में। ठीक, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना था? ट्रांसपोज। अब 3/3 ऑर्डर का कोई सपोज करिए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, उसका क्या निकालना है हमें? एडजॉइंट। तो लेट कर लीजिए 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33
अब आप समझ गए होंगे कैसे निकलेगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे ऑफ किस मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कैपिटल A12, A13 का कैपिटल A13। ऐसे सेकंड रो का निकालेंगे कोफैक्टर्स तो A21, A22, A23 हो गया। और थर्ड रो का कोफैक्टर क्या हो गया, A31, A32, A33। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो रोज और कॉलम को आप कर दीजिए इंटरचेंज, तो आपको मिल गया फर्स्ट रो में क्या मिल गया, फर्स्ट रो जो था वो अब क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम। A11, A12, A13, A21 सेकंड कॉलम में ये जो सेकंड रो था वो बन गया A21, A22, A23 एंड देन A31, A32, A33। यही हम यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में। ऑर्डर 3/3 का जब हमें मैट्रिक्स दिया रहेगा तब, ठीक है। तो ये हो गया 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया हमारा। 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। किस मैट्रिक्स का, 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं, फिर हम उसको जनरलाइज करेंगे। सपोज करिए आपको कहा गया फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 1, -2, 3, -4। ये 2/2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट इसका निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हम लोग एडजॉइंट ए का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, A11, A12 फर्स्ट कॉलम में और A21, A22 किस में हो जाएगा, सेकंड कॉलम में, ठीक है। यही फार्मूला यूज करेंगे। तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, A11, A21, A12, A22 मीन्स कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ईच एलिमेंट्स के। तो ईच एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 1, -2, 3, -4 आर सभी कोफैक्टर्स लिख रहे हैं हम लोग। पहले हमने लिखा A11। A11 कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 की पावर कितना हो गया, 1 + 1 करेंगे 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए A11 एंट्री में हमारा कितना 1 है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, कितना मिल गया हमें, -4। तो ये इंटू हो गया -4। -1 का स्क्वायर +1 हो गया और -4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर कितना आ गया, -4। A11 निकल गया। अब इसके बाद A12 निकालिए। A12 एलिमेंट ये है, -2 है, ठीक है। तो A12 निकालने के लिए पहले -1 की पावर कितना लगेगा, यहाँ पे इंडिसेस का सम करिए, 1 + 2 कितना आ गया, 3। अब ये A12 एलिमेंट का कॉलम और रो डिलीट करिए तो कितना मिला हमें, 3। तो इनटू में क्या हो गया, 3। -1 का क्यूब -1 होता है, तो -1 × 3 कितना आ गया, -3। अब A21 एंट्री निकालिए। A21 एंट्री का कोफैक्टर A21 पहले यहाँ -1 टू द पावर कितना लिखेंगे, इंडिसेस का सम 3 है। अब A21 वाली एंट्री का रो और कॉलम डिलीट करिए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ तो कितना आ गया, -2। तो इंटू हो गया -2 इक्वल टू -1 का क्यूब कितना होता है, -1। तो -1 × -2 आ गया आपका 2। इसके बाद A22 निकाल लीजिए। A22 की वैल्यू कितना हो गया, -1 की पावर सम ऑफ इंडिसेस 2 + 2 = 4। अब A22 का रोज और कॉलम डिलीट करिए, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में है, डिलीट हुआ तो कितना एंट्री बचा, 1। और -1 की पावर 4 + 1 हो गया, तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो गया। अब ये फार्मूला आप यूज करेंगे, सिंस एडजॉइंट ए हम जानते हैं इस तरीके से निकलता है। या तो आप लिखिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यही लिखेंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में क्या हो गया, A11 A12, सेकंड कॉलम में क्या हो गया, A21 A22। यहाँ पे सभी वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने देखिए कितना आ गया, A11
-4 A12 -3, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम ऐसे 2 1। तो ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए दोनों को अगर आप कंपेयर करिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए को, ठीक है, इन दोनों को आप क्या करिए, कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने पे आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में यहाँ पे क्या है 1 -2, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में क्या हो गया -4 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ 3 -4 है, और यहाँ आ गया -3 1। अगर डायगोनल एंट्री पे ध्यान दीजिए तो यहाँ देखिए डायगोनल एंट्री कितना है 1 -4, और यहाँ पे डायगोनल एंट्री पे ध्यान दीजिए तो देखिए कितना आ गया 1 -4 ही है, लेकिन इंटरचेंज हो गया। ये क्या हो गया, इंटरचेंज। A11 के प्लेस पे आ गया A22 वाला, और A22 के प्लेस पे क्या हो गया A11 वाला। -4 A11 की जगह हो गया, और 1 वाला कहाँ पहुंच गया A22 के जगह, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसका हम क्या कर दें, डायगोनल इंटरचेंज कर दें, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दें, इंटरचेंज, तो डायगोनल हो गया इंटरचेंज, तो हमें मिल गया डायगोनल एलिमेंट्स। और नॉन डायगोनल में ध्यान दीजिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उस पर ध्यान दीजिए कितना है, यहाँ -2 और 3 है, और यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 3, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है -3। तो इन दोनों कंपेयर करिए तो देखिए माइनस साइन का डिफरेंस आ गया, ठीक है। -2 को 2 लिख दीजिए और 3 को क्या लिख दीजिए -3, ठीक। तो इसमें नॉन डायगोनल एंट्री में क्या हो रहा है, इसका हम देख रहे हैं कि साइन चेंज हो जा रहा है, तो हमें डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब किसी भी मैट्रिक्स ए का जो 2x2 ऑर्डर का है उसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना हुआ तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज करो अब हमें लिखना है 1 -4 2 -5, इसका हमें लिखना है एडजॉइंट। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। क्या करना पड़ेगा, डायगोनल एंट्री को इंटरचेंज, डायगोनल एंट्री को क्या कर देंगे, इंटरचेंज। तो यहाँ पे आ गया -5 A11 की जगह, और A22 की जगह क्या हो गया 1। और नॉन डायगोनल एंट्री में क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ -4 लिखा है तो 4 हो गया, और A21 की जगह पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया -2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब एक नोट करके लिख लीजिए, 2x2 ऑर्डर का अगर कभी मैट्रिक्स हमारे सामने मिला और उसका हमें निकालना हुआ एडजॉइंट, तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लेंगे, या तो फिर दूसरा प्रोसेस आप जानते ही हैं, A11 निकालिए, A12 निकालिए, A21 निकालिए, A22 निकालिए, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए। नोट में हमारा लेट ए कोई हमें जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 2 का, A11 A12 A21 A22, ठीक है। ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ हमें। देन एडजॉइंट ए अगर हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, ये जो डायगोनल एंट्री है इसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्री है इसको क्या कर देंगे, साइन चेंज। तो एडजॉइंट ए कितना हो गया, डायगोनल एंट्री इंटरचेंज कर दीजिए, A22 A11 हो गया, और नॉन डायगोनल एंट्री का साइन चेंज कर दीजिए, -A12 -A21। तो ये हमें बताएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब एक थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एडजॉइंट थ्योरम, जिसका नाम है, एक थ्योरम लिखिए, सपोज करिए ए हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ए और ए में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमें इस थ्योरम से मिलेगा। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या क्या किया हमने, एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई किया, या कहिए ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। और ये आइडेंटिटी कितने ऑर्डर का यहाँ पे है, आई जो है मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा। आइडेंटिटी का तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n है, तो आइडेंटिटी का भी ऑर्डर कितना होगा, n ऑर्डर, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इस थ्योरम को आप लर्न रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका ये। एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डेट ए इंटू आई। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या है, इफ एडजॉइंट ए इंटू ए, या आपके सामने लिख सकता है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 8 0 0 8, देन आपसे पूछा जा रहा है डेट ए की वैल्यू, देन फाइंड डेट ए। तो इसका आंसर कैसे करेंगे आप, इस थ्योरम का यूज कर लेंगे। इसमें हमें गिवन क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 8 0 0 8। इसमें आप देख रहे हैं अगर 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन हो रहा है सभी एंट्री से, 8 कॉमन ले लें तो जो मैट्रिक्स बचेगा वो कौन सा मैट्रिक्स बचेगा, 8 कॉमन हो गया तो 1 0 फर्स्ट रो में हो गया, सेकंड रो में 0 1 हो गया। मीन्स हम देख रहे हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ऑर्डर 2 का। तो ये आपका आ गया 8 इंटू आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको एक चीज और गिवन रहेगा, वेयर ए हमारा क्या है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर नहीं भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। दैट मीन्स ए का भी ऑर्डर 2 है और एडजॉइंट ए का भी ऑर्डर क्या होगा, 2 ऑर्डर होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू 8 इंटू आई। अब इसको हम इस थ्योरम से कंपेयर करा लेंगे, जो थ्योरम 1 में स्टेटमेंट लिखा हुआ है एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, डेट ए इंटू आई। तो इससे कंपेयर करा लीजिए, तो यहाँ बगल में लिख लीजिए, सिंस हम लोग क्या थ्योरम पढ़े हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डेट ए इंटू आई, ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इससे हमने कंपेयर किया इस चीज को, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू 8 आई को, तो हमें डेट ए की वैल्यू डायरेक्टली मिल गया। डेट ए हमें कितना मिल गया, राइट साइड में देखिए तो डेट ए के प्लेस पे आ गया है 8, तो डेट ए की वैल्यू हो गया 8। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था 1 मार्क का, जिसमें इस थ्योरम का यूज है। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन आपके यहाँ है, प्रूविंग नहीं है। एनसीईआरटी में वेरिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप भी वेरिफिकेशन कर लीजिए ऑर्डर 3 का कोई मैट्रिक्स लेकर के। ऑर्डर 3 का हम कोई मैट्रिक्स लेंगे और इसमें ये रिजल्ट वेरीफाई कर देंगे। तो लेट कर लीजिए एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का, A11 A12 A13, सेकंड रो में 21 A22 A23, थर्ड रो में क्या हो गया A31 A32 एंड A33। ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कराना, या कहिए ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कराना है। इन दोनों चीज को मल्टीप्लाई करा के निकालना है और दिखाना है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और किसके इक्वल होंगे, डेट ए इंटू आई की। एडजॉइंट ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11 फर्स्ट कॉलम में हो गया A11 A12 A13, ठीक है, और सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा A21 A22 A23, और थर्ड कॉलम में क्या हो गया आपका A31 A32 एंड A33। ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। हम लोग निकालने जा रहे हैं अब A इंटू एडजॉइंट ए। क्या निकालने जा रहे हैं, A इंटू एडजॉइंट ए। A इंटू एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोगों को मैट्रिक्स ए में किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, एडजॉइंट ए से। तो मैट्रिक्स ए हमारा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33।
ये हो गया मैट्रिक्स ए, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, A11 A12 A13, फर्स्ट कॉलम हो गया A21 A22 A23 सेकंड कॉलम, एंड A31 A32 A33, ये हो गया आपका थर्ड का। दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए। एक रिजल्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डेल्टा लिखिए या तो आप क्या लिखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर एंड माइनस, बताया गया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, याद होगा। क्या करना पड़ता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहां से हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाता। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करना है तो इसका यूज होगा, अदरवाइज जीरो, है ना। अगर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब दूसरा रिजल्ट पढ़ाया गया था नोट में, दूसरा नोट हमने क्या लिखवाया था, अगर हम क्या करा रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन जो वैल्यू मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, जीरो। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराइए, A11 में मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया, A11 कैपिटल A11, फिर A12 प्लस A12 कैपिटल A12, एंड देन A13 को A13 में प्लस A13 कैपिटल A13। तो हम देख रहे हैं इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। तो A11 की एंट्री हमें कितना मिल गया मल्टीप्लाई करने पे, डेल्टा ए, सॉरी डेट ए, ठीक है, या डेल्टा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, तो A11 A21 हो जा रहा है, A12 A22 A13 A23, इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो वैल्यू हो गया जीरो। ऐसे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब सेकंड रो में आइए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, जीरो आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से सेम कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेट ए। सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे यहाँ पे देखिए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, A31 का A11 के साथ, फिर A32 का प्लस लगाएंगे, A32 का A12 के साथ, और A33 का A13 के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि क्या हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ थर्ड रो किसके साथ हो रहा है, विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रोज या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से जीरो हो गया। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ भी क्या हो जाएगा, जीरो। थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ देखिए करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गया जिसके डायगोनल में डेट ए है। अब यहाँ से देखिए पूरे मैट्रिक्स के एंट्री में तो हम क्या कॉमन करा सकते हैं, डेट ए कॉमन करा सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया, डेट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ए इंटू एडजॉइंट ए हमने निकाला, डेट ए इंटू आई आया। सिमिलरली आप क्या फाइंड कर सकते हो, सिमिलरली हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए, इसकी वैल्यू कितना आएगा, डेट ए इंटू आई। तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका वेरीफाई, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है,
बस इसको आपने देखा कि किस तरीके से वेरीफाई हुआ। रिजल्ट आप याद रखिएगा, रिजल्ट हमारा क्या है, अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डेट ए इंटू आई। इस पे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हेडिंग डालिए, हमें एक चीज पढ़ना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, और एक पढ़ना है सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस और सिंगुलर मैट्रिसेस में हम लोग जो मैट्रिक्स लेंगे वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक लेंगे, उसको हम नॉन सिंगुलर कब कहेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। और सिंगुलर कब होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन दोनों का लिख लीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली क्या कंडीशन हो जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, नॉन जीरो। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ कोई एग्जाम्पल बना सकते हो। सपोज करो मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ 1 2 3 4, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये है नॉन सिंगुलर। क्यों नॉन सिंगुलर है, बिकॉज अगर डेट ए निकालिए, इसका डेट ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट 1 2 3 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई -9, नॉन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई 4 - 6 इक्वल टू कितना आ गया, -2, और इसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हो गया एग्जांपल। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर इफ एंड ओनली क्या कंडीशन है, डिटर्मिनेंट निकालिए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो अगर किसी मैट्रिक्स का, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर, और नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप एग्जाम्पल बना सकते हो अपने मन से। मैट्रिक्स ए ले लीजिए, जैसे हमने लिया 1 2 -1, और कितना यहाँ पे ले लें, -2। ठीक है, 1 2 -1 -2 इज, ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर। क्यों सिंगुलर है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए तो कितना आ जाएगा, 1 2 -1 -2, और ये वैल्यू क्या हो गया, 0। प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट रो R1 और R2 प्रोपोर्शनल है, इस वजह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गया, 0। या आप एक्सपेंड करके उसको दिखा सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो डेफिनेशन पढ़ा अभी। कौन कौन सा डेफिनेशन, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स का। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एक और इस पे क्वेश्चन कर लीजिए, इफ a इक्वल टू x1 -2 -3 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड x। ये क्वेश्चन है 1 मार्क का। मैट्रिक्स से हमें कैसा मैट्रिक्स दिया हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेट ए इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0। ठीक है, या इसका आंसर इस तरीके से आप लिखिएगा, सिंस ए हमें कैसा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, डेट ए इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल गया। डिटर्मिनेंट इसका निकालिए, x1 -2 -3 इक्वल टू हो गया 0। इसको सॉल्व करना जानते हैं आप, -3x + 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हमें मिल गया -3x इक्वल टू -2,
माइनस साइन कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितना मिल गया 2/3। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, विदाउट प्रूफ थ्योरम्स है हमारे एनसीईआरटी में जो कि दिया हुआ है। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में सपोज करिए ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अगर हमें निकालना हुआ कभी डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट किसका निकालने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। तो ये रिजल्ट आप याद रखना। ठीक है, ऐसे ही अगर डिटर्मिनेंट हमें मान लो c इंटू डी कहीं दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट c इंटू डिटर्मिनेंट डी। इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे। थ्योरम नंबर 3 है आपका। थ्योरम नंबर 3 में इफ ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, A and B are non-singular matrices। A और B कैसे मैट्रिसेस हैं, non-singular matrices। Then इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या क्या होगा, AB and BA। Then AB and BA ये जो मैट्रिक्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आप याद रखिएगा, ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए बी एंड बी ए आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इसका भी प्रूफ आपके यहाँ नहीं है। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ए और बी आपको कैसा मैट्रिक्स दिया हुआ, नॉन सिंगुलर, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो गया और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो गया, नॉन जीरो। ठीक है, अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो उसमें लिख सकते हैं ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, देयरफॉर डेट ए नॉन जीरो हो गया एंड डेट बी क्या हो गया, नॉन जीरो। डेट ए नॉन जीरो है, डेट बी नॉन जीरो है, तो डेट ए इंटू बी मीन्स इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो नंबर। और अभी अभी हम लोगों ने थ्योरम 2 में पढ़ा है डेट ए इंटू डेट बी को हम क्या लिख सकते हैं, डेट ए इंटू बी। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेट ए इंटू बी। इसकी भी वैल्यू क्या हो गया, नॉन जीरो। और ए बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया, इस वजह से ए बी कैसा मैट्रिक्स हो गया, ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। ऐसे बी ए को आप नॉन सिंगुलर दिखा सकते हो, ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो है, देयरफॉर बी इंटू ए ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये भी क्या हो गया, नॉन जीरो। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट बी ए इक्वल डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखने जा रहे हैं, फार्मूला है एक, उसका यूज होता है 1 मार्क के क्वेश्चन, कभी कभी उससे पूछ लिए जाते हैं। नोट में करके इसको लिख लीजिए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डेट ए इंटू आई। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहाँ पे एक कंडीशन और अब की बार लगा रहे हैं, डेट ए की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, नॉन जीरो। डेट ए नॉन जीरो लेने का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। या आप इतना स्टेटमेंट लिखने के बजाय क्या लिख सकते हो, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहो, या तो आप क्या कहो, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डेट ए इज नॉन जीरो। देन एक रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डेट ए इंटू आई। ठीक है, और आई क्या है,
जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आई। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं यहाँ से। कोई भी एक इसमें ले लीजिए, हमने ले लिया एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डेट ए इंटू आई। ठीक है, इसको छोड़ दिया, तीनों चीजें इक्वल है, तो एडजॉइंट ए इंटू ए को किसके साथ कंसीडर कर रहे हैं, डेट ए इंटू आई के साथ। अब हमने इसमें क्या किया, डिटर्मिनेंट दोनों का निकाल लिया, दोनों तरफ एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेट ए इंटू आई। लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला थ्योरम 2 यूज हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम 2 यूज करिए तो इसमें क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, तो डिटर्मिनेंट अलग अलग अप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो एक आपको रिजल्ट लिखवाया गया है k इंटू ए। स्केलर से अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो k की पावर कितना बाहर होगा, n। ठीक है, इंटू डेट ए। n क्या है, n मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिएगा ऑफ ऑर्डर n, ये चीज भूल गया था। तो ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर n का, तो डेट एडजॉइंट ए इंटू डेट ए इक्वल टू कितना हो गया। अब यहाँ देखिए डेट ए एक स्केलर नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ रियल नंबर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। डेट ए कोई नंबर है, कांस्टेंट है, तो डेट ए जब बाहर होगा इससे तो डेट ए की पावर कितना बाहर होगा, जो मैट्रिक्स ए का क्या होगा ऑर्डर, या कहिए जो मैट्रिक्स यहाँ आई है उसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है n, तो पावर n बाहर हो गया इंटू डेट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो डेट एडजॉइंट ए इंटू डेट ए इक्वल टू हमें मिल गया डेट ए टू द पावर n, क्योंकि डेट आइडेंटिटी कितना होता है, 1 होता है। ए से यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना मिल गया, डेट ए टू द पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है, डेट ए से डिवाइड होगा तो डेट ए की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। डेट ए से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो डेट ए दिया हुआ है वो कैसा नंबर दिया हुआ है, नॉन जीरो, इसीलिए डेट ए को क्या लिया गया, नॉन जीरो, या कहिए नॉन सिंगुलर लिया गया। तो ये एक फार्मूला मिल गया हमें, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डेट ए टू द पावर n माइनस 1। अब इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन फाइंड डेट एडजॉइंट ए। तो डेट एडजॉइंट ए की वैल्यू बताइए कितना होगा। डेट एडजॉइंट ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, डेट ए की पावर n माइनस 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, डेट ए की पावर n के प्लेस पे 3 हो गया, 3 माइनस 1 मीन्स डेट ए की पावर 2। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया। एक और नोट में करके लिख लीजिए, एक फार्मूला मिला, इसको लर्न करिए तुरंत। कितना मिला हमें, डेट एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो गया, डेट ए टू द पावर n माइनस 1। n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में हमने पुट कर दिया मैट्रिक्स ए के प्लेस पे एडजॉइंट ए। ठीक है, रिप्लेस कर दिया है, ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एडजॉइंट ए से। तो इसी फार्मूले में देखिए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ब्रैकेट में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, ए के प्लेस पे कितना आ गया, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का पावर कितना हो गया, n माइनस 1, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, डेट ए टू द पावर कितना होता है, n माइनस 1, और इसका पावर क्या हो गया, n माइनस 1। n माइनस 1 में n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, डेट ए टू द पावर n माइनस 1 स्क्वायर। तो ये एक न्यू फार्मूला मिला हमें, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डेट ए टू द पावर n माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अभी एक थ्योरम हमारा और बचा हुआ है, थ्योरम नंबर 4, देन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।